नमस्कार साथियों, मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक्स विषय इतिहास के थीम नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। थीम 5 यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। जैसा कि चैप्टर्स के टाइटल टॉपिक से ही स्पष्ट है, इस चैप्टर्स में हमें भारत में जो विदेशी यात्री आए और उन विदेशी यात्रियों ने भारत का भ्रमण कर भारत के समाज के बारे में उनका जो दृष्टिकोण था, उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, उसे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। यही यात्रा वृत्तांत को उन्होंने पुस्तक या ग्रंथ के रूप में संकलित किया। जैसा कि टाइटल में लिखा है, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, या हम कह सकते हैं इस अध्याय में उन यात्रियों की यात्रा वृत्तांत को शामिल किया गया है जिन विदेशी यात्रियों ने 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में यात्रा की थी। वैसे तो भारत में अनेक विदेशी यात्रियों ने यात्रा की है, किंतु इस अध्याय में सिर्फ 3 विदेशी यात्री इब्न बतूता, अल बरूनी और फ्रांसवा वर्नियर के यात्रा वृत्तांत और उनकी पुस्तकों में जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला है, या उन्होंने इन विषयों को किस नज़रिए से देखा, किस दृष्टि से देखा, इसका ही वर्णन किया गया है। इस अध्याय के 3 भाग बनाए गए हैं। पार्ट ए में अल बरूनी, पार्ट बी में इब्न बतूता और पार्ट सी में फ्रांसवा वर्नियर के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए आज हम अल बरूनी के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया, जो विदेशी यात्री भारत में आए हुए थे, उनकी एक लिस्ट दी हुई है। कौन विदेशी यात्री भारत में कहाँ से आया था। जैसे अल बरूनी उज़्बेकिस्तान से आए थे, उन्होंने भारत के समाज के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। मार्को पोलो इटली से, इब्न बतूता मोरक्को से, अब्दुल रज्जाक समरकंदी समरकंद या हेरात से, फ्रांसिसवा वर्नियर फ्रांस से, मनुची इटली से इत्यादि यात्री जो भारत आए थे, किस देश से आए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था की लिस्ट है। रोल ऑफ ट्रैवलर्स अकाउंट्स। भारतीय इतिहास के 10वीं से 17वीं शताब्दी तक के इतिहास को समझने के लिए विदेशी यात्रियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भारत के इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को समझने में बहुत सहायक हैं। अधिकांश यात्री विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से आए थे, इसलिए वे रोजमर्रा की गतिविधियों और प्रथाओं के प्रति अधिक चौकस थे। ये स्वदेशी लेखकों द्वारा दिए गए परिप्रेक्ष्य में उनका अंतर और उनके वृत्तांत को और अधिक दिलचस्प बनाता है। यात्रियों का वृत्तांत राजाओं, शासकों के दरबार के मामलों, उनकी राजनीतिक स्थिति, धार्मिक मुद्दों, वास्तुकला, सुविधाओं और स्मारकों इत्यादि से संबंधित है। यात्रियों ने साम्राज्य के भीतर और बाहर दोनों जगह यात्रा की और उनका अवलोकन दर्ज किया।
बाहर के यात्री बहुत अलग तरीके से स्थानीय परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवहार का वर्णन करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं, विदेशी यात्रियों ने भारत में भ्रमण कर भारत की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक रीति रिवाज या परंपराएं थीं, उन सभी का सचित्र बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। अल-बरूनी का जीवन परिचय, बायोग्राफी ऑफ अल-बरूनी। अल-बरूनी का जन्म 15 सितंबर 973 ईस्वी में ख्वारिज्म, वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। अल-बरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी था, लेकिन वह अल-बरूनी के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसका अर्थ होता है उस्ताद। वह एक विद्वान व्यक्ति थे और सीरिया, अरबी, फारसी, हिब्रू और संस्कृत जैसी कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे। वह यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे, फिर भी वह प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्य से पूरी तरह परिचित थे, जिन्हें उसने अरबी भाषा के अनुवाद से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया था। अल-बरूनी भी उनमें से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु तक वह यहीं रहा। गजनी में ही अल-बरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। अल-बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। अल-बरूनी की मृत्यु 13 दिसंबर 1048 को गजनी, अफगानिस्तान में हुई। हालांकि कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु 1050 ईस्वी भी बोलते हैं। अल-बरूनी की रचनाएं या ग्रंथ, पुस्तक जिन्हें अल-बरूनी ने लिखा है, ऐसा माना जाता है कि अल-बरूनी ने 146 किताबें लिखी, 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र की, 15 गणित की, 16 साहित्यिक तथा अन्य कई विषयों पर। इनमें से कुछ हैं किताब उल तफहीम, अल कानून अल मसूद, कानून अल मसूदी अल हयात, अल नजूम, किताब उल हिंद, या जिसे तहकीके हिंद के भी नाम से जाना जाता है। दर्शन। अल-बरूनी चिकित्सा विशेषज्ञ था और कई भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार रखता था। इसके साथ ही वह एक मशहूर गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि, रसायन वैज्ञानिक और दार्शनिक भी था। उन्होंने ही धरती की त्रिज्या नापने का एक आसान फार्मूला पेश किया। अल-बरूनी ने यह भी साबित किया कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। किताबुल हिंद अरबी में लिखी गई अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान इत्यादि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है।
सामान्यतः अल-बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। जाति व्यवस्था का वर्णन। अल-बरूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने का और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। उसने लिखा कि प्राचीन भारत में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, आनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, खगोल शास्त्री तथा अन्य वैज्ञानिक, और अंत में कृषक तथा शिल्पकार। दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इनके साथ ही उसने यह भी दर्शाया है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के मामले में ही थीं। जैसा कि हमने देखा है, जाति व्यवस्था के विषय में अल-बरूनी का विवरण उसके संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से प्रभावित था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का प्रतिपादन किया गया था। वर्ण व्यवस्था। अल-बरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है: सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की है, जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि वे ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि ब्रह्मा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है। इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग हैं। इसी कारण से हिंदू उन्हें मानव जाति में सबसे उत्तम मानते हैं। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन, ऐसा कहा जाता है, ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ था। उसका दर्जा ब्राह्मणों से नीचे है। उसके पश्चात वैश्य आते हैं, जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था। शूद्र, जिनका सृजन चरणों से हुआ था। अंतिम 2 वर्गों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच भिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहरों और गांवों में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे, जो विदेशी यात्री थे, उन विदेशी यात्रियों को भारत को समझने में, भारत की विभिन्न प्रथाओं को समझने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। जैसा कि हमने देखा है, यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की है जिनसे वे परिचित थे। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि अपनाई। उदाहरण के लिए, अल-बरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। उसने कई अवरोधों की चर्चा की है जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। उनमें से पहला अवरोध भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी भाषा से इतनी भिन्न थी कि विचारों सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। उसके द्वारा वर्णित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। उसके अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि से
अंश उद्धृत किए हैं। विदेशी यात्री को पहचानिए। आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज को पहचानना है आपको। बताइए ये किसकी है? अल-बरूनी, इब्न बतूता, वर्नियर, मार्को पोलो। ये इमेज अल-बरूनी की है। अब आप अल-बरूनी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। नंबर 1, अल-बरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था। नंबर 2, अल-बरूनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। नंबर 3, अल-बरूनी ने नारियल और पान का वर्णन किया है। नंबर 4, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद को संस्कृत भाषा में लिखा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। अब हम प्रत्येक कथन पर विचार करते हैं। पहला कथन है अल-बरूनी का जन्म उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अल-बरूनी यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, ये कथन भी सही है। तीसरा कथन है अल-बरूनी ने नारियल और पान का वर्णन किया है, ये कथन गलत है क्योंकि नारियल और पान का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। चौथा कथन है अल-बरूनी ने किताब उल हिंद को संस्कृत भाषा में लिखा है, ये कथन भी गलत है क्योंकि अल-बरूनी ने किताब उल हिंद को अरबी भाषा में लिखा है। अतः हम देखते हैं कि कथन 1 और 2 सही हैं, 3 और 4 गलत है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा आ, जिसमें लिखा हुआ है कथन 1 और 2 सही है। हमें उम्मीद है आपको अल-बरूनी के विषय में समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स।